अस्सलाम वालेकुम डियर ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम गोल्ड में टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं, जो कि हम देखेंगे कि मार्केट में रिट्रेसमेंट या रिजेक्शन, सेल की ट्रेड मिलती है या बाय की ट्रेड मिलती है। वो हमें फेब 10 से लेके 14 फेब 2025 तक हमें क्या एक बेस्ट करेक्शन मिलती है, जहाँ पे हम एक बेस्ट ट्रेड कर सकें। अगर आपको मेरे चार्ट पर देखते हुए कुछ पेंडिंग ऑर्डर नज़र आ रहे होंगे, तो ये पेंडिंग ऑर्डर इंतहाई खूबसूरत तरीके के पेंडिंग ऑर्डर थे कि मार्केट ने पहले हमारे पास एक यहाँ से प्राइस लिक्विडेट होते हुए ऑन साइड पे आ रही थी। तो मैं एक लेवल बता रहा था 28-25 वाली, एक बेहतरीन किस्म की रिट्रेसमेंट। 2825 की बेहतरीन किस्म की रिट्रेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये कैसे निकली है, उसके ऊपर बहुत आसान सी चीज़ें आपको पड़ी हुई नज़र आएंगी। अच्छा, पेंडिंग ऑर्डर कुछ लगे हुए नज़र आएंगे, कुछ ट्रेड नज़र आएंगे। पेंडिंग ऑर्डर मैं जल्द रिमूव कर दूंगा। लास्ट वीक में मैंने 27, 65 या 66 तक एक ट्रेड बताई थी कि मैं यहाँ से लाजमी एक बाय की ट्रेड उठाऊंगा। उस बेस पे मार्केट ने अपना नीचे गिरती हुई आई, प्लस यहाँ पे टच दिया, जो कि 2772 का था। तो प्रॉपर, क्योंकि ये एक कंप्लीट जोन था, मार्केट को इस एरिया में आना लाजमी था। अब मैं बात करूं कि ये ट्रेंड लाइन को इसने टच किया। अब ये ट्रेंड लाइन हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हुई, लेकिन ट्रेंड लाइन हमारी यहाँ पर रिट्रेसमेंट करती तो हमारी ट्रेंड लाइन इधर से स्टार्ट होती। ठीक है, मार्केट का काम है करेक्शन बनाना, और हमारा काम है उस करेक्शन को आइडेंटिफाई करना। मार्केट ने जो वर्किंग करवाई है, उस वर्किंग पे, चाहे वो सपोर्ट लेवल है, चाहे वो की सपोर्ट लेवल है, चाहे वो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेवल है, वो तो हमने आइडेंटिफाई करना है। कैंडल जस्ट मूवमेंट आपको देगी, उस मूवमेंट को हमने आइडेंटिफाई करके वहाँ पे बेस्ट डिसीजन के साथ ट्रेड करना है। अब मेरा बेस्ट डिसीजन यहाँ पर नेक्स्ट क्या था, मार्केट ने यहाँ पे मौका नहीं दे सकी। अब नेक्स्ट क्या हुआ, जब मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट कर रही थी, स्टॉप लॉस मेरा ये हुआ, प्लस इसको मैंने उठा लिया। ठीक है, अब जब इसको उठाया तो मैंने पहले ही बताया था कि मार्केट में एक लेवल 2840 वाला बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है। तो मेरा एक टीपी हिट हुआ, प्लस कुछ ट्रेड को मैंने होल्ड करके रखा। अब हमारे पास एक क्लियर पिक्चर क्या मिलती है, इसकी बेस पे हम कहें कि मार्केट की एग्जैक्ट इस जगह पे रिट्रेसमेंट पड़ी हुई है कि मार्केट वहाँ पे जस्ट जाए और हम वहाँ से बाय की ट्रेड उठा सकें, या फिर एक बेस्ट रेसिस्टेंस लेवल पर जाए, वहाँ से हम ऐसी एक सेल की ट्रेड लें जो हाई रिस्क भी हो जाए, प्लस उसका स्विंग ट्रेड भी अचीव कर सके। हम बढ़ते हैं अपने चार्ट की तरफ। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे दूँ कि गोल्ड जिस तरीके से जा रहा है, अपना हाईएस्ट लेवल ये लगाया, बेरिश का साइन दिया, अगेन ऊपर गया, उसे ऊपर एक हाईएस्ट लेवल बनाया, मार्केट को नीचे लेके आया, कंप्लीटली यहाँ पे रिट्रेसमेंट करना चाहिए था, जो कि नहीं कर सका। यानी कि जब मार्केट के पास रिट्रेसमेंट की एबिलिटी नहीं है, तो फिर बाय की कहानी समझे, फिर मतलब इतना ही, वो उसकी हिम्मत ही नहीं है कि वो ऑर्डर ब्लॉक को उठा सके, उसके पास क्या है फिर। तो बायर इज वेरी स्ट्रोंगर नाउ। तो अब यहाँ से फिर मार्केट लिक्विडेट हुई, लेकिन प्लस पॉइंट ये था कि जो इसने पिछला हाईएस्ट लेवल था, उस बेस पे इसने यहाँ पर और एक हाईएस्ट लेवल बनाया, चाहे 50 पिप का बनाया, लेकिन करेक्शन और वर्किंग के साथ आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है। प्राइस को लिक्विडेट करने के बाद कैंडल यहाँ पे रोकने का कोई मकसद है इसका, प्राइस यहाँ पर क्यों रुकना चाह रही है। अब मैं आपको चार्ट पे चल के दिखाता हूँ। H4 में जो ट्रेंड लाइन की बेस है,
उसके ऊपर अगर हम आइडेंटिफिकेशन करने पर आए, हमें यहाँ पे मार्केट ने एक कंप्लीट करेक्शन दी है। अब इस करेक्शन की बेस पर हम ये देखेंगे कि हमारे पास नेक्स्ट कैंडल का या नेक्स्ट टाइम फ्रेम का या फिर नेक्स्ट एक लिक्विडेट पे मार्केट हमें क्या रिस्पॉन्स देगी। हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ रिट्रेसमेंट। अब मैं अगर बात करूं H4 में मुझे जस्ट यहाँ पर एक M का पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें प्लस मेरे पास 2 पॉइंट नज़र आ रहे हैं, एक इधर सिंह निकला हुआ है और एक इधर सिंह निकला हुआ है। सिंह निकलने का मतलब मार्केट में हमेशा ये होता है कि उससे नीचे वाला जो इसका बॉडी है ना, वो मोर देन हैवियर देन जो कि ऊपर की कंफर्मेशन है। अच्छा, ये जो मुझे कंफर्मेशन नज़र आ रही है, मुझे जस्ट इस बेस पे नज़र आ रही है कि मुझे एक ट्रेंड लाइन की जो सपोर्ट एरिया से मुझे वहाँ से बाय करना। वो कैसे करना है अभी बताता हूँ। H4 में M का पैटर्न है। हालांकि पहले मार्केट ने यहाँ पे हेड एंड शोल्डर देने की कोशिश की थी। मैंने कहा था कि जब इसने ये करना है, हेड एंड शोल्डर देगा तो आपको इस एरिया में बाय देगा, लेकिन ट्रेंड एक बुलिश था। अभी भी मार्केट में ये मत समझना कि अगर मैं इधर से इधर की कहानी देख रहा हूँ जो कि 2792 से लेके 2880 तक नज़र आ रही है, जस्ट इस ट्रेंड लाइन की बेस पे। ये ट्रेंड लाइन आप अपने चार्ट पर लगाएं। मुझे ये एक एरिया बेहतरीन नज़र आता है। अगर मार्केट यहाँ पे इसको होल्ड करने लग गई, ठीक है, अगर मैं देख रहा था कि मार्केट में मुझे ये रिट्रेसमेंट पे बाय मिले, तो मुझे बाय की जितना ये स्लिंग ट्रेंड लाइन को करता जाएगा, फिर हमारा 2815 भी हो सकता है, 2820 भी हो सकता है। वो तो हमने टाइम के साथ देखना है। ये H4 की कंफर्मेशन है। अगर आप इस एरिया में देख रहे हैं कि हमें सेल करना चाहिए, फॉरगेट अबाउट इट रियली। A1 में क्या क्लोजिंग हमें मिली है उसको भी हम देखते हैं। A1 की क्लोजिंग से पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मैं समझ रहा हूँ ये देखनी है कि गोल्ड ने लास्ट टाइम यहाँ पे M का पैटर्न भी बनाने की कोशिश की न्यूज़ पर, यहाँ से गिरने की भी कोशिश की और यहाँ पे एक W बनाने की भी कोशिश की। दैट टाइम इट इज़ सुपर रिस्की कि आप यहाँ से बाय या सेल करें। हमने सेल किया, जस्ट यहाँ से सेल करके यहाँ पे अपना प्रॉफिट 70 बुक का लेके निकल के। प्लस जब मार्केट ने ये रेंज ब्रेक करना शुरू किया जो कि इसके ये वाले टॉप ऑफ थी, यहाँ से फिर बाय हुई और 82 तक प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि लास्ट टाइम 82 पॉइंट समथिंग था। वो भी मैं आपको ट्रेड शो करता हूँ कि हमने जो रिस्क की बेस पे हमने ट्रेड की थी, ये वो ट्रेड है जब मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक करने की कोशिश की थी। इस एरिया पर हमने चुप करके बाय ले लिया विद स्टॉप लॉस। इस बाय की ट्रेड को अगर हम मज़ीद होल्ड करते, जो कि नहीं बनता, क्योंकि पूरे वीक के हिसाब से मार्केट अपनी करेक्शन कर बैठी थी। एक चीज़ का अफसोस हुआ जब मार्केट ने 82 को क्रॉस करके ऊपर गया, तो तब मार्केट में हमने कहा जो हो रहा है होने दो, क्योंकि हम फिर इसको नेक्स्ट वीक में पकड़े। तो अभी वो राइट टाइम आ गया है इसमें नेक्स्ट ट्रेड देखने का। बढ़ते हैं हम डे 1 की तरफ। A1 में यहाँ पर जो मार्केट की कंफर्मेशन थी, प्राइस को नीचे लेके आना बनता है। ये एक बेरिश का साइन था जो कि मार्केट ने अपने रेसिस्टेंस लेवल के पास दिया, क्योंकि हाईएस्ट लेवल के पास। अच्छा, जो मैं बोल रहा होता हूँ ना कि मार्केट को सेल जाना चाहिए, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इसमें सेल बैठूं। सेल इस वजह से जाना चाहिए कि ट्रेंड लाइन को जस्ट आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा
कि मैं सेल किस सेल की बात कर रहा हूँ। वो सेल सिर्फ रिट्रेसमेंट की होती। बढ़ते हैं हम इसी डे वन को जब हम देखेंगे। मैं ड्राइंग सारी ख़त्म करने जा रहा हूँ। अब देखें जी ये चीज़। अब डे वन में आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जो सेल देख रहे हैं उनके लिए भी, जो बाय देख रहे हैं उनके लिए भी। मार्केट का यहाँ पे फाइनल डिसीजन लेना बड़ा ज़रूरी था, जो कि इसने प्राइस को पंप अप कर गया, प्लस रैली में चला गया। रैली कोई भी होती खतरनाक है। अब इसमें अगर सेल देखनी है वो भी कहाँ से देखें हम। इसके जो टॉप के रिजेक्शन एरिया थे प्रीवियस टाइम में वो ये वाले बन चुके थे। वो जो पैटर्न बन चुका था, इट्स वेरी डेंजरस पैटर्न हेयर। अच्छा, अब मार्केट में हाईएस्ट लेवल एक ये वाला बनता था, बल्कि अभी भी है। जो भी मैं बात कर रहा था ना 2792 वाली और 92 वाली, यानी कि अगर मार्केट इस एरिया को रिटेस्ट करे ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद, नहीं, ये ट्रेंड लाइन फिर भी ब्रेक नहीं होगी। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होगी, रैली की शेप थोड़ी सी चेंज कर सकती। अच्छा, हमने ये देखना है कि हमें जो प्रीवियस कंफर्मेशन मिली थी उसकी कैंसिलेशन की बेस पे नेक्स्ट क्या हो सकता है। पेरिश का साइन था, अब इसने रिवर्स यहाँ पे एक बायर का साइन दे दिया है। ठीक है, कहता है कि नहीं, जो सेलर था ना वो निकल गया है। अब टाइम जस्ट और जस्ट बायर का आ गया। अगर मैं बात करूं अपने वीकली बेस पे, वीकली कैंडल हमें क्या देती है। वीकली भी आपको अपना रेंज एरिया ब्रेक करती हुई नज़र आई है। रिजेक्शन ये भी वाली भी थी। इस रिजेक्शन के बाद प्राइस को ये वाली कंफर्मेशन मिलती है। अगर मैं वीकली कैंडल को देखूं तो मुझे इस कैंडल के रिट्रेसमेंट की बेस यहाँ तक की रिट्रेसमेंट नज़र आ रही है। अच्छा, ये रिट्रेसमेंट हमें कैसे नज़र आई है, इसको अगर मैं जूम इन करूं, देखो मैं कैंडल के अंदर घुस के ना आपको चीज़ें सारी क्लियर कर रहा हूँ। हमें यहाँ पे पूरे वीक की रिजेक्शन मिली थी, पूरे वीक की इस एरिया में रिजेक्शन मिली हुई। ये एरिया जो बनता है हमारे पास वो 28-17 वाला है। ठीक है, 28-20 कर लें। लेकिन मैं तो एक आइडियल चीज़ देख रहा था लास्ट वीक के दौरान जब मार्केट टॉप अप चली गई थी, 28-25 तक मार्केट रिट्रेसमेंट दे। यहाँ तक वीकली एक रिट्रेसमेंट बन रहा है। अब मैं चलता हूँ मंथली कैंडल की ऊपर। मंथली टाइम फ्रेम पर एक चीज़ वाजिया होगी, जो हमें मॉर्निंग डोजी स्टार मिला था। वो मॉर्निंग डोजी स्टार प्रीवियस कंफर्मेशन की बेस पे हाईएस्ट रैंक दिया उसने। ठीक है, इसमें 2 प्लस पॉइंट है वीकली। एक मॉर्निंग डोजी स्टार हमें एक्सपेक्टेड जो होता है वो इस एरिया तक देना चाहिए, यहाँ तक का टेक्निकली इस एरिया तक। अब मैं बात करूँ तो मुझे बॉडी इसे ऊपर मिल गई, करेक्शन भी ऊपर मिल गई, नेक्स्ट कैंडल की रिट्रेसमेंट हुई और कैंडल को एक हाईएस्ट बॉडी की तरफ क्लोजिंग देना शुरू कर गई। अब मुझे जो कंफर्मेशन नज़र आ रही है कैंडल की, इस रैली में जा रहा है, ये रैली टॉप ऑफ हाईएस्ट कर जाएगा इसी वीक। उसके बाद एक इसी मंथ में। अब जो कंफर्मेशन मुझे नज़र आ रही है कि मार्केट की जो हाईएस्ट अगर मैं बात करूं इस मंथ की बेस पे या नेक्स्ट मंथ की बेस में, जिस तरह की कैंडल का जोर है बिफिल वक्त का, ये अपना टॉप ऑफ ये टच कर, क्योंकि
बहुत ही आसान नज़र आ रहा है कि 3000 तक जाना बहुत आसान है। ये ठीक है। अब मार्केट 2970 भी लगा जाए, आंखें बंद करके जो होना है वो कर लेना, क्योंकि अभी मार्केट कहाँ पे है, 2861 पर। और अभी हम रिट्रेसमेंट किधर थे, ये पूरे वीक करनी है। नेक्स्ट वीक में क्या होगा हम उस पर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं H4 खोलता हूँ। H4 में करेक्शन एरिया बताया आपको ये, इसके बाद टारगेट हमारा ये बनता है, इससे बड़ा टारगेट। अभी मार्केट ने क्या लगाया, हाईएस्ट वो लगाया 87, 2887। लेकिन मुझे जो नज़र आ रहा है ऑलमोस्ट ये नज़र आ, अभी थोड़ा सा जोन में मार्केट चलने की कोशिश कर रही है। जैसे ही करेक्शन करता है, इसको इस जोन के अंदर वर्किंग करने के बाद मैंने नेक्स्ट देखना है, जब ये अपना इस जोन को ब्रेक करेगी तो मेरे पास 101% एक्यूरेसी नज़र आ जाएगी कि मार्केट ने 2882 को लाजमी टच करना है, और ये वाला जो लेवल है 2840 का है, ये लाजमी टच करना है इसको, अगर ये इस जोन को ब्रेक कर। प्लस इस जोन का फिर टाइम चलना शुरू हो जाएगा। जब ये जोन ब्रेक किया इसने 2915, अगर आपको मेरे चार्ट पे नए नए लेवल्स हाईएस्ट की तरफ लगना शुरू हुए हैं, या अगर आप फर्स्ट टाइम है, आप पिछली प्रीवियस वीकली एनालिसिस पे वीडियो उठाएं, इंजॉय करें, प्लस सीखें कि मैं वो नया लेवल बता रहा हूँ जहाँ पे मार्केट टच कर रही है, इस बेस पे कर रही है, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। दुआओं में याद रखिएगा। प्लस अगर आप मेरे ग्रुप में अभी तक ऐड नहीं हुए, मेरे ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, लाइव ट्रेड मेरे साथ बैठ के करें। एक छोटी सी रिक्वायरमेंट्स होती है वो पूरी करें, बाकी फ्री ऑफ कास्ट आप मेरे साथ बैठ के काम कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।